नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी, सच और झूठ की पहचान। जब भगवान खुद परीक्षा लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सच और झूठ की पहचान करना इतना कठिन क्यों है? कई बार हम लोगों के शब्दों में फंस जाते हैं, लेकिन उनके कर्म और मन कहीं और होते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवक शिवानंद भगवान शिव की कृपा से सच और झूठ की पहचान करने की शक्ति पाता है, और कैसे साहस, धैर्य और विश्वास के साथ सच्चाई के लिए खड़ा होता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सच और झूठ की असली पहचान कैसे की जा सकती है जब भगवान खुद परीक्षा लेते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्यपुर नाम का एक गांव था, जहां लोग भगवान में बहुत विश्वास करते थे। लेकिन उस गांव में एक बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग जल्दी ही किसी की बातों में आ जाते थे और बिना सोचे समझे सच और झूठ का फैसला कर लेते थे। इसी कारण कई निर्दोष लोग दोषी ठहरा दिए जाते थे और कई चालाक लोग बच जाते थे। उसी गांव में शिवानंद नाम का एक युवक रहता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे मन से भगवान की पूजा करता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, हे प्रभु, इस दुनिया में सच और झूठ की पहचान इतनी कठिन क्यों है? लोग झूठ को सच और सच को झूठ क्यों मान लेते हैं? एक दिन बहुत व्याकुल होकर शिवानंद ने मंदिर में खड़े होकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे सच्चाई पहचानने की शक्ति दीजिए, क्योंकि मैं अब भ्रम में जीते जीते थक गया हूँ। उस दिन शिवानंद बहुत रोया और रोते रोते वहीं मंदिर में सो गया। रात के गहरे अंधकार में अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला और शिवानंद ने अपने सामने एक तेजस्वी रूप देखा। वह स्वयं भगवान शिव थे, जिनकी आंखों में करुणा और मुस्कान में अनंत शांति थी। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, शिवानंद, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से तुम लोगों के चेहरे देखकर उनके सच और झूठ को पहचान सकोगे। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी होगी। सुबह जब शिवानंद की आंख खुली तो उसे लगा कि शायद यह सपना था। लेकिन जैसे ही वह गांव में गया, उसे लोगों के चेहरे पर अजीब सी चमक और अंधकार दिखाई देने लगा। कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चारों ओर झूठ की काली छाया थी। और कोई व्यक्ति गुस्से में था, लेकिन उसके अंदर सच्चाई की उजली रोशनी थी। शिवानंद बहुत खुश हुआ कि अब वह सच और झूठ पहचान सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह वरदान उसके लिए बोझ बनने लगा, क्योंकि अब उसे हर जगह झूठ ही झूठ दिखाई देने लगा। लोग एक दूसरे से प्यार का दिखावा करते, लेकिन मन में ईर्ष्या रखते, दोस्ती की बात करते, लेकिन पीठ पीछे धोखा देते। और यह सब देखकर शिवानंद का मन टूटने लगा। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक गरीब विधवा गौरी पर आरोप लगा कि उसने मंदिर से सोने का मुकुट चुरा लिया है। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। लोग उसे अपमानित करने लगे और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गौरी रो रो कर कह रही थी,
मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही थी। शिवानंद ने जब गौरी को देखा तो उसे उसके चारों ओर सच्चाई की उजली रोशनी दिखाई दी, और जब उसने उन लोगों को देखा तो उसे निर्दोष ठहरा रहे थे, तो उनके चारों ओर झूठ का अंधेरा था। उसे समझ आ गया कि गौरी निर्दोष है। लेकिन समस्या यह थी कि अगर वह अकेला उसके खिलाफ जाता तो कोई उसकी बात नहीं मानता, और अगर वह चुप रहता तो एक निर्दोष को सजा मिल जाती। उस रात शिवानंद फिर मंदिर गया और भगवान शिव से बोला, प्रभु, आपने मुझे सच देखने की शक्ति दी, लेकिन यह शक्ति मेरे लिए पीड़ा बन गई है, क्योंकि मैं सच जानता हूँ लेकिन उसे साबित नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तभी फिर से मंदिर में प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शिवानंद, तुमने अभी तक सच को देखा है, लेकिन उसे जिया नहीं है। याद रखो, सच को सिर्फ पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, उसे साहस के साथ सामने लाना भी उतना ही जरूरी है। और जब तुम सच्चाई के लिए खड़े होते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। अगले दिन शिवानंद पूरे गांव के सामने खड़ा हो गया और बोला, गौरी निर्दोष है और असली चोर कोई और है। लोग हंसने लगे और बोले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? शिवानंद ने शांत स्वर में कहा, प्रमाण समय देगा, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो जो सजा गौरी को मिलेगी वही सजा मुझे भी दी जाए। उसके इस साहस को देखकर गांव के लोग चौंक गए और उन्होंने कुछ समय देने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। वह कोई और नहीं बल्कि मंदिर का ही एक सेवक था, जिसने लालच में आकर चोरी की थी और गौरी पर आरोप लगा दिया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गौरी निर्दोष साबित हुई और शिवानंद की सच्चाई सबके सामने आ गई। उस दिन भगवान शिव ने शिवानंद को फिर दर्शन दिए और कहा, अब तुम समझ गए हो कि सच और झूठ की पहचान केवल देखने से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और विश्वास से होती है। और जो व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा होता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। शिवानंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने की खुशी के आंसू थे। सच को पहचानना पहला कदम है, उसे स्वीकार करना दूसरा, और उसके लिए खड़ा होना सबसे बड़ा कदम है। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में सच ही विजयी होता है। भगवान हमेशा उसी के साथ देता है जो सच्चाई और धर्म का साथ देता है। और सबसे बड़ा सत्य, सच को कभी डर नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ स्वयं ईश्वर खड़ा होता है।